हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं मयंक दीक्षित और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूल प्रवृत्ति और उनसे जुड़े हुए संवेग। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है। अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि आपको मूल प्रवृत्ति दे दी जाती है और उससे जुड़ा हुआ संवेग पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे कोई संवेग दे दिया जाता है और उससे जुड़ी हुई कोई मूल प्रवृत्ति आपसे पूछ ली जाती है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर जानना अनिवार्य हो जाता है कि मूल प्रवृत्ति किस मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है। इससे पहले यदि हम लोग ये देखेंगे कि मूल प्रवृत्ति क्या है और संवेग क्या है, क्योंकि यदि आपको ये मूल प्रवृत्ति नहीं मालूम और संवेग नहीं मालूम तो यहाँ पर आपके माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 14 प्रकार के यहाँ पर दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग हैं, तो यहाँ पर टोटल जो विलियम मैकडूगल ने यहाँ पर 14 प्रकार के यहाँ पर मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग बताए हैं। और इनकी आपको ये एक बुक आपको ज़रूर याद रखनी है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये दोस्तों बुक है और इसी बुक में इन्होंने बताया था कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उनसे जुड़े हुए इन्होंने संवेग भी दोस्तों यहाँ पर बताए थे। तो ये जो बुक है उनकी 1905 में दोस्तों आई थी। और ये आप यहाँ पर सन भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए। तो आपसे सबसे पहले आप ये भी जानें कि क्या मूल प्रवृत्तियों का संवेगों से जन्म हुआ है या संवेगों का मूल प्रवृत्तियों से जन्म हुआ है। ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पहले क्या आए हैं, कि पहले संवेग आए थे या पहले मूल प्रवृत्ति आई थी। तो गाइस मैं बता दूं कि संवेगों से आपकी मूल प्रवृत्ति का जन्म हुआ था, यानी कि पहले संवेग आते हैं उसके बाद मूल प्रवृत्ति आती है। तो दोस्तों क्या है संवेग, तो यहाँ पर आपको संवेग जानने से पहले आपको यहाँ पर भावना यहाँ पर आपको जाननी पड़ेगी कि भावना क्या है। तो दोस्तों जो मन में विचार आते हैं और जो अभी मस्तिष्क में है, यानी कि जो मस्तिष्क में जो भी विचार आता है वो भावना कहलाता है। यहाँ पर आप ये याद रखें, वो विचार आपका प्रकट हुआ नहीं होना चाहिए। यदि वह विचार आपका प्रकट हो गया तब उसे संवेग कहा जाएगा, यानी कि उस भावना को जो आपके मस्तिष्क में आई है उसको यदि आप प्रकट कर देते हैं तो वह संवेग कहा जाता है। और संवेग का क्रियात्मक रूप ही आपका यहाँ पर मूल प्रवृत्ति कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है कि संवेग का क्रियात्मक स्वरूप मूल प्रवृत्ति कहलाता है। जैसे कि एक उदाहरण से आप समझें कि आपने अपने दिमाग में मस्तिष्क में सोचा कि आपको ये बाइक चलानी चाहिए, और यदि आप इसको अन्य को व्यक्त कर दें कि मुझे आज बाइक चलाना है, तो ये दोस्तों आपका संवेग हो गया। और यदि जब आप बाइक चलाएंगे तो ये आपका क्रियात्मक स्वरूप हो गया और ये आपकी मूल प्रवृत्ति दोस्तों मान ली जाएगी। तो इस उदाहरण से उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि भावना, मूल प्रवृत्ति और संवेग में क्या क्या अंतर है, आप अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये मूल प्रवृत्ति आपके अचेतन मन का भाग है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मूल प्रवृत्ति किस मन का भाग है, क्योंकि मन 3 प्रकार के होते हैं। तो यह आपके अचेतन मन का हिस्सा है, अचेतन मन का भाग है मूल प्रवृत्ति। ये आप अच्छे से याद रखें। और एक जन्मजात होती है मूल प्रवृत्तियाँ, और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। और एक और कन्फ्यूजन करने वाला यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या सभी इंसानों में मूल प्रवृत्तियों का स्वरूप रूप समान होता है, क्योंकि आप यहाँ पर जानते हो कि मूल प्रवृत्तियाँ केवल 14 प्रकार की होती हैं। तो क्या सभी इंसानों में मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो सभी इंसानों में समान होती हैं, उनका स्वरूप समान होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर देना है नहीं। सभी इंसानों में मूल प्रवृत्तियों का जो स्वरूप है, रूप है, वो समान नहीं होता है। प्रत्येक इंसान में मूल प्रवृत्तियों का स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे कि कोई बच्चा यदि विद्यालय जाता है तो कोई बच्चा हंसता है तो कोई बच्चा रोता है। तो ऐसे में सभी दोस्तों विद्यार्थियों के, सभी व्यक्तियों के यहाँ पर जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो उनका स्वरूप अलग अलग होता है। तो मूल प्रवृत्तियों की इतनी जानकारी के बाद चलिए देखते हैं अब हम लोग 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग
किस संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपके मन में भय है, यानी कि संवेग आपका भय संवेग उत्पन्न हो रहा है, तब आपकी जो मूल प्रवृत्ति रहेगी वो पलायन की रहेगी, यानी कि आपका जो क्रियात्मक रूप रहेगा वो पलायन होगा। यानी यदि आप डर रहे हैं कहीं तो आप यहाँ पर भागने की कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों संवेग भय संवेग से आपकी मूल प्रवृत्ति पलायन जुड़ी हुई है, ये आप अच्छे से याद रखें। दूसरा है नंबर भूख। भूख यानी कि जब भी आपको यहाँ पर भूख लगेगी तो आप भोजन ग्रहण करेंगे, आपका क्रियात्मक रूप यहाँ पर भोजन रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्रोध, यानी कि जब भी आपके मन में क्रोध आएगा तब आपके जो क्रियात्मक दोस्तों स्वरूप होगा वो होगा आपका लड़ना, युद्ध सा भी कहीं कहीं आ सकता है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। तो यदि आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है तब आप लड़ने लगते हैं और ये मूल प्रवृत्ति दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है दोस्तों आश्चर्य। तो आश्चर्य की जो दोस्तों मूल प्रवृत्ति रहेगी वो रहेगी दोस्तों जिज्ञासा, यानी कि यदि आप आश्चर्य करते हैं तो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये किस प्रकार हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो यहाँ पर संवेग आश्चर्य संवेग से जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है आनंद। आनंद से जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है वो है रचना। नेक्स्ट है अधिकार की भावना। अधिकार की भावना से मूल प्रवृत्ति जुड़ी है संग्रह, यानी कि यदि आप के मन में अधिकार की भावना आती है कि तो आप संग्रह करने लगते हैं किसी चीज़ का, यहाँ पर यानी अधिकार की भावना की जगह यहाँ पर स्वामित्व तो भी लिखा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है घृणा। घृणा की जो मूल प्रवृत्ति है वो दोस्तों है विकर्षण। नेक्स्ट है आत्माभिमान। तो आत्म अभिमान की मूल प्रवृत्ति है आत्मगौरव, ये आप अच्छे से याद रखें। प्रत्येक संवेग से जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आत्महीनता। आत्महीनता संवेग से जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है वो है आपकी दीनता। नेक्स्ट है वात्सल्य। तो उससे जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है वो है शिशु रक्षा या शिशु की कामना, ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कामुकता। तो उससे जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है वो है काम प्रवृत्ति। अगला है करुण या करुणा। तो करुणा की जो मूल प्रवृत्ति है क्रियात्मक स्वरूप है करुणा का वो है शरणागति, ये आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है अकेलापन। अकेलापन से जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी है वो है सामूहिकता, यानी कि जब आप अकेला फील करते हैं तब आप किसी समूह में दोस्तों में जाने का प्रयत्न करते हैं, तो ये आपका क्रियात्मक स्वरूप हो जाएगा। अगला है आमोद, और आमोद से मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है हास। तो ये गाइस ये थी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग, यानी कि यहाँ पर आप अच्छे से ये जरूर याद रखें कि पहले संवेगों का जन्म होता है, संवेग से मूल प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। क्योंकि एग्जाम्स में यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मूल प्रवृत्ति पहले आती हैं या संवेग पहले आते हैं। उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू।